नमस्कार मित्रों, मैं गोपाल बघेल हर्ष कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। मैं गणित विषय के सत्र 2021-22 में इस विषय की परीक्षा योजना निम्नानुसार है, इसके बारे में बताने आया हूं। 2021-22 में गणित विषय का जो प्रश्न पत्र है वो इस प्रकार रहेगा। जो प्रश्न पत्र का समय है जो निर्धारित किया गया वो 3.25 घंटे 3 घंटे 15 मिनट का होगा, जिसमें प्रश्न पत्र के लिए अंक हैं वो 80 अंक रहेंगे। कितने नंबर का प्रश्न पत्र होगा? 80 नंबर का प्रश्न पत्र होगा। हमारा जो पेपर रहेगा मित्रों 80 नंबर का रहेगा और उसके सत्रांक के अपने विद्यालय से जो स्कूल से जो सत्रांक के रूप में हमें 20 नंबर मिलेंगे। 20 अंक किसके होंगे? सत्रांक के होंगे। तो टोटल पूर्णांक हमारा कितना रहेगा मित्रों? 100 नंबर का। जो गणित का पेपर है सत्रांक सहित हमारे कितने नंबर मिलेंगे गणित में? 100 नंबर मिलेंगे हमें। प्रश्न पत्र की हमने बात की, प्रश्न पत्र की बात की, समय सीमा की बात की। प्रश्न पत्र रहेगा, गणित के प्रश्न पत्र की समय सीमा होगी 3.25 घंटे 3 घंटे 15 मिनट रहेगी। प्रश्न पत्र के लिए अंक, जो प्रश्न पत्र गणित के जो प्रश्न पत्र में जो अंक होंगे, जो कितने अंक होंगे? 80 अंकों का होगा प्रश्न पत्र। गणित का जो प्रश्न पत्र मित्रों कितने अंकों का होगा? 80 अंकों का होगा। और जो हमारे स्कूल से विद्यालय से जो अंक जाएंगे सत्रांक के रूप में कितने होंगे? 20 अंक होंगे। और पूर्णांक टोटल 80 + 20 मिलाया तो कितने हो गए पूर्णांक? टोटल 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा। बात करें हमारे गणित के प्रश्न पत्र की, गणित के प्रश्न पत्र की बात करें तो गणित के प्रश्न पत्र में हमारे कितने यूनिट रहेंगे? 7 यूनिट रहेंगे मित्रों। गणित के प्रश्न पत्र की बात करें तो कितनी यूनिट रहेंगी? 7। पहली यूनिट रहेगी, पहली यूनिट दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं और 7वीं रहेगी। इस प्रकार हमारे टोटल नंबर होंगे, टोटल नंबर कितने होंगे? 80 नंबर, 80 अंकों का हमारा प्रश्न पत्र रहेगा। और जो 20 नंबर हैं मित्रों वो कहां से मिलेंगे? हमें विद्यालय से मिलेंगे। तो इस प्रकार हम बात करें कि पहले यूनिट है हमारी, पहली यूनिट है, पहली इकाई है, उसका पहली इकाई में कौन सा टॉपिक है? पहली इकाई में हमारा चैप्टर नंबर कौन सा रहेगा? पहला चैप्टर रहेगा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं नंबर सिस्टम है वो हमारा कितना मार्क्स का रहेगा? 4 मार्क्स का रहेगा। जो पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो कितने नंबर का रहेगा मित्रों? 4 नंबर का। चैप्टर नंबर फर्स्ट है पहली इकाई में। पहली इकाई की बात करें तो पहली इकाई में हमारा एक ही चैप्टर आएगा सिर्फ, वो भी कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा मित्रों। और 4 नंबर में हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है? पहला चैप्टर पढ़ना है वास्तविक संख्याएं, नंबर सिस्टम। और दूसरे यूनिट की बात करें तो दूसरी यूनिट में हमारे पास है बीजगणित। बीजगणित का जो पूर्णांक है वो कितना है? 18 नंबर का। और देखिए सबसे बड़ा भार है हमारे पास 18 नंबर। 18 नंबर का सबसे ज्यादा आने वाला है कौन सा? बीजगणित। मित्रों बीजगणित क्या होता है? जिसमें x y वगैरह होती हैं उसको बीजगणित कहते हैं। बीजगणित का जो भारांक है मित्रों कितने नंबर का रहेगा? 18 नंबर का रहेगा। और ज्यामिति की बात करें तो ज्यामिति हमारी कितनी है? 15 नंबर की है। ज्यामिति का भी अच्छा भारांक है 15 नंबर का। निर्देशांक ज्यामिति की बात करें यूनिट नंबर 4 में निर्देशांक ज्यामिति दे रखी है। निर्देशांक ज्यामिति की बात करें तो इसका भारांक कितना है? इसका अंक भार कितना है? 6 नंबर का है। त्रिकोणमिति की बात करें तो त्रिकोणमिति का भी भारांक मित्रों कितना है? 12 अंक का है। क्षेत्रमिति की बात करें, क्षेत्रमिति 6वीं यूनिट है क्षेत्रमिति की बात करें तो क्षेत्रमिति का भारांक कितना है? 10 नंबर का है। और सबसे सरल और सबसे छोटी यूनिट है हमारी 7वीं यूनिट।
और सबसे ज्यादा अंक दिलाने वाली ये 7वीं यूनिट है मित्रों। कौन सी यूनिट है? 7वीं यूनिट है जो सबसे ज्यादा अंक हमें दिलाएगी। सबसे ज्यादा अंक हमें दिलाने वाली यूनिट कौन सी है? 7वें नंबर की यूनिट है। 7वें नंबर की यूनिट हमें कितने नंबर की मिलने वाली है? 15 नंबर की मिलने वाली है। इसका मतलब टोटल हमारा पेपर रहेगा कितने अंकों का रहेगा मित्रों? 80 अंकों का रहेगा। इस प्रकार हम बात करें, अब बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यूनिट तो 7 हो गई, हमारे गणित में तो 15 चैप्टर दे रखे हैं, 15 पाठ दे रखे हैं, लेकिन गुरुजी ने तो, सर ने तो हमें 7 ही चैप्टर के बारे में, 7 ही यूनिट के बारे में बताया है, हमें तो 15 चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन मैं बात करता हूं यहाँ पे कि यूनिट तो 7 है मित्रों, लेकिन इन यूनिटों में चैप्टर दे रखे हैं और इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। तो यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करें तो वास्तविक संख्याएं दे रखी यूनिट नंबर फर्स्ट में क्या है? वास्तविक संख्याएं। और यूनिट नंबर फर्स्ट में, इकाई फर्स्ट में एक ही चैप्टर है हमारा, पहला चैप्टर। वो कितने अंकों का होगा? 4 अंकों का होगा। यूनिट नंबर सेकंड की बात करें, इकाई सेकंड में हमारा कौन सा है? बीज गणित में चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर दूसरा, चैप्टर नंबर कौन सा? दूसरा। चैप्टर नंबर दूसरा कौन सा है? बहुपद आएगा इसमें। और कौन सा पढ़ना है मित्रों? यूनिट नंबर दूसरे में कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? दूसरा चैप्टर बहुपद। तीसरा नंबर का चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण तीसरा चैप्टर पढ़ना है। और कौन सा चैप्टर पढ़ना है? चौथा चैप्टर पढ़ना है द्विघाती समीकरण। चौथा चैप्टर भी दूसरी यूनिट में पढ़ना है, द्विघात समीकरण। कौन सा मित्रों? द्विघात समीकरण। ये भी दूसरी यूनिट में ही है, दूसरी यूनिट में है। दूसरे यूनिट में एक और चैप्टर हमारा समांतर श्रेणी है, वो भी हमारा दूसरी यूनिट में है। तो दूसरी यूनिट की बात करें, दूसरी इकाई की बात करें बीज गणित, और बीज गणित में हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं? बीज गणित में हमें एक तो बहुपद पढ़ना है, दूसरे नंबर में तीसरे नंबर का चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण भी हमें बहुपद बीज गणित में ही पढ़ना है, द्विघात समीकरण भी पढ़ना है और समांतर श्रेणी भी पढ़ना है। ये 1 2 3 4 चैप्टरों का अंक भार है मित्रों। अंक भार है वो कितने नंबर का है? 18 नंबर का है। 18 नंबर के लिए हमें 4 चैप्टरों को तैयार करना होगा। बहुपद है, दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, द्विघात समीकरण हैं और समांतर श्रेणी है। ज्यामिति की बात करें, यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं तो यूनिट नंबर 3 में केवल एक ही चैप्टर दे रखा है। एक ही चैप्टर कौन सा है? त्रिभुज। एक ही चैप्टर दे रखा है त्रिभुज। एक ही चैप्टर पढ़ना है हमें, कौन सा? त्रिभुज। और 6वें नंबर का चैप्टर हमें पढ़ना है त्रिभुज। तीसरी इकाई की बात करें, इसमें ज्यामिति में हमें केवल 6वें नंबर का चैप्टर त्रिभुज है, ट्रायंगल है। और ट्रायंगल में त्रिभुज में हम क्या पढ़ेंगे? समरूपता। 9th क्लास में हमने पढ़ा होगा त्रिभुजों के बारे में। वहां पर हमने किसकी बात की थी? वहां पर हमने सर्वांग समता की बात की थी, कॉन्ग्रेंसी की बात की थी। यहाँ हम क्या बात करें? सिमिलरिटी की बात करेंगे, समरूपता की बात करेंगे। और इसका अंक भार है, इसका तीसरी यूनिट का अंक भार है 15 नंबर का। कितने नंबर का है? 15 नंबर का। 15 नंबर का अंक भार है इसका। कितने नंबर का अंक भार है? 15 नंबर का। निर्देशांक ज्यामिति की बात करें, तो निर्देशांक ज्यामिति में ओनली केवल 7वें नंबर का चैप्टर पढ़ना है। ओनली 7वें नंबर का चैप्टर पढ़ना है। कौन से नंबर का? 7वें नंबर का। बहुत ही सरल चैप्टर है, इसको हमें बहुत ध्यान देना होगा और ये बहुत ही आसानी तरीके से
बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको सारे के सारे चैप्टर नंबर वाइज करवाऊंगा, इसी चैनल पे करवाऊंगा। मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मैं हर एक चैप्टर को मैं आपको इस YouTube चैनल पे करवाऊंगा। 5वें यूनिट की बात करें तो त्रिकोणमिति की बात करते हैं। त्रिकोणमिति का अंक भार है कितना है? 12 नंबर का दे रखा है। कितने नंबर का दे रखा है? 12 नंबर का दे रखा है। 12 नंबर का दे रखा है मित्रों। त्रिकोणमिति का जो अंक भार है वो कितने नंबर का दे रखा है? 12 नंबर का। और इसमें चैप्टर आएगा 8वें नंबर का चैप्टर कौन सा है? 8वें नंबर का चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय 8वें नंबर का चैप्टर पढ़ना है त्रिकोणमिति का परिचय। और 9वें नंबर का चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो हमें त्रिकोणमिति की बात करते हैं। त्रिकोणमिति हमारा 5वें नंबर का यूनिट है, जिसमें हमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं, 2 पार्ट पढ़ने हैं। कौन कौन से? त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसका अंक भार रहेगा 12 नंबर का। आते हैं 6वीं यूनिट पर। क्षेत्रमिति की बात करते हैं। तो क्षेत्रमिति का जो अंक भार है जो 10 नंबर का है। कितने नंबर का है? 10 अंकों का है। अंक भार कितने का है? 10 अंकों का है। और इसमें चैप्टर नंबर बात करें, इसमें चैप्टर नंबर 12 आएगा। चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ना है? 12। चैप्टर नंबर 12 की बात करें, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल की बात करेंगे। इसमें व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल की बात करेंगे क्षेत्रमिति में। और 13 नंबर के चैप्टर की बात करेंगे। 13 नंबर का चैप्टर है वो कौन सा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्षेत्रमिति की बात का यूनिट नंबर 6 की बात करते हैं मित्रों। क्षेत्रमिति में 12 नंबर वाला चैप्टर है। 12 नंबर का चैप्टर का नाम क्या है? व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। और 13 नंबर का चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात करेंगे। वो इसका अंक भार है कितने नंबर का? 10 नंबर का अंक भार है इसका। सबसे आसान और सबसे कम समय में और सबसे ज़्यादा अंक दिलाने वाली लास्ट की यूनिट है 7वें नंबर की। 7वें नंबर की यूनिट कौन सी है? सांख्यिकी एवं प्रायिकता। इसका जो अंक भार है 15 नंबर। तो ये तो भाइयों फोकट के नंबर हैं। ये तो फोकट सांख्यिकी एवं प्रायिकता 7वें नंबर की यूनिट में कौन कौन से चैप्टर हैं? ये दोनों ही चैप्टर आएंगे। चैप्टर नंबर 14-15 की बात करें। चैप्टर नंबर कौन सा? 14 और 15 दोनों ही 15 नंबर के हैं। तो मित्रों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं इस चैनल पर 10th क्लास का सिलेबस चैप्टर वाइज चैप्टर करवा सकूं। जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और मैं आपके लिए सबसे पहले इस 10th क्लास के सिलेबस को इस YouTube चैनल पर फ्री में करवाने वाला हूं। कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे। निःशुल्क ये योजना मैंने बनाई है। और सबसे पहले हमने आपको गणित के विषय के बारे में ये बताया कि क्या हमें पढ़ना है। अच्छे नंबर लाने के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए हमें क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। तो धन्यवाद मित्रों।